वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा सेकंड पार्ट था वर्क का, वो हमारा सेकंड पार्ट वर्क का था हेल्पिंग वर्क। अब हेल्पिंग वर्क क्या है? देखो, हेल्पिंग वर्क हमारी है, मैंने बताया था आपको, प्राइमरी। ठीक है, इसको प्राइमरी, आपको मैंने बताया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड हमारा होता है सेकंड वाला मोडाल। ठीक है बेटा, मोडाल भी एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है। देखो ध्यान से सुनो, पहले मैं प्राइमरी करूंगी। हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या था? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपने बचपन में पढ़ा है इज एम आर। क्लियर? इज एम आर पढ़ा है। इज का मतलब भी मैं बता देती हूँ, है, ये हूं और ये है। वैसे इसमें कुछ बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। इज एम आर हो गया। आपने पढ़ा वॉज, आपने पढ़ा वर। ठीक है, ये पढ़ा आपने वर्ड, इसका मतलब हो गया था, इसका हो गया थे। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो इतने सारे लोग थे, तो हम वर्ड पे आ जाएंगे। फिर हमारा आ गया विल और ये हो गया शेल। ठीक है, आगे हमारा हो गया हैज, हैव, हैड। तो ये जो सारी चीज है ETC, ये जो सारे वर्ड है, ये सारे के सारे प्राइम हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। ये सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी काम आपने करा है, जैसे मम्मी खाना बना रही है, कुकिंग, तो हम बोलेंगे मम्मी इज कुकिंग। इज लगाया ना, इज भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है जो कुकिंग को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इज है। तो ये सारे बेटा प्राइमरी वर्ब है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लो यहाँ पर। इसके कुछ एग्जांपल देखो, देखो जैसे मॉम, मॉम के साथ क्या है? मम्मी खाना बना रही, मॉम इज कुकिंग फूड। अब यहां इज लगाया, तो इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और कुकिंग खाना बनाना, पता लग रहा है ना, खाना बना रहे हो, तो ये हमारा कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। अभी मैं सिर्फ आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब छांटना बता रही। राम was dancing, राम डांस कर रहा था, तो ये was क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग क्या हो गया? डांस करना। जब वो डांस कर रहे हैं, क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, I have completed my work। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? हैव। लिखा है ना हेल्पिंग वर्ब हैव है, और कंप्लीटेड मतलब किसी काम को पूरा करना। ये हमारा कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो इज इट क्लियर टू ऑल? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्लियर? आप इसको पढ़ना, आपको भी क्लियर होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बेटा मैंने आपको बताया कि मोडाल भी एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। देखो एक बात याद रखो, हेल्पिंग को ही ऑक्सिलरी बोलते हैं। हेल्पिंग और अब कहोगे मोडाल क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब मोडाल पढ़ेंगे तो मोडाल एक अलग चीज है, वो पढ़ लेंगे। बस मैंने बताया कि मोडाल भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब होता है तब भी आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया ना आपको, इज एम आर, ठीक है, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव और हैड, ये सारे तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मैंने बोला एक और काइंड होता है मोडाल। मोडाल में क्या आता है? देखो, कैन, वुड, विल, वुड, शेल, शुड। ठीक है, ये हो गया नीड, नीड हो गया। ठीक है, और मस्ट हो गया। तो बेटा ये भी सारे हमारे एक तरीके से वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब है। ठीक है, ये टॉपिक आप अलग से पढ़ोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, जैसे लेट आई टेक एन एग्जांपल हियर, कि मैंने यहाँ पर लिखा आई, यहाँ ले लीजिए, आई कैन डू माई वर्क। मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, आप इसको पहले पढ़ो, आई कैन डू माई वर्क। मैंने इसमें आपसे पूछा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। अब आप कहोगे इज एम आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैड तो है ही नहीं। ठीक है, अभी हमने बताया है कि मोडाल भी हमारे हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? कैन हो गया। और डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है किसी काम को करना।
जैसे मैं अभी अपनी जॉब कर रही हूँ, आई डू माई जॉब, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो काम करने को बोलते हैं डू। तो यहाँ पर मेन वर्ब हो गई डू। ठीक है, सो अभी मैं 5 एग्जाम्पल और ले रही हूँ, उससे इसको क्लियर करूंगी। तो बस इतना है कि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और ये भी ऑक्सिलरी ही वर्ब है। ठीक है बेटा, देखो इसमें मैंने क्या करा है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, आई हैव रिटन हियर सम सेंटेंसेस, 8 सेंटेंसेस। यहाँ मैंने 8 सेंटेंस लिखे हैं और ये वाले 8 सेंटेंस में आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे हेल्पिंग वर्ब बताना है। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सर्कल करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को सर्कल करेंगे। आई एम गोइंग, तो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एम। ठीक है, मेन वर्ब क्या हो गया? गोइंग। गोइंग मतलब जाना, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, जो एक्शन हो रहा है, जो पता लग रहा है, और जो उसको सपोर्ट कर रहा है हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको बोला सर्कल करेंगे। सलमान वॉज वॉकिंग, तो वॉज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब। ही हैज वर्क, हैज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्क, वर्क में बेटा आर नहीं है, आर, वर्क काम करना। ठीक है, एक्शन हो रहा है, काम करना। आई हैव टू फिनिश, हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। द पियोन रिंग्स द बेल, देखो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, was, were, will, shall, do, did, does, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर द पियोन के बाद सीधा रिंग्स है। रिंग्स मतलब होता है बैल को बजाना। ठीक है, बैल को बजाना, तो ये तो एक्शन आ गया, तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। राधा डांस्ड ऑन द फ्लोर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, आई डिड माई वर्क, तो डिड हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, और वर्क हो गया काम, तो ये हमारा मेन जॉब हो गया, वर्क हो गया। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, देखो मस्ट हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और फॉलो करना, जैसे मैंने आपको बोला आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। यू शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, यू शुड फॉलो माई वर्क विच आई गिव यू इन माई वीडियो, माई टिप्स। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करो। फॉलो करने के लिए बोला ना मैंने आपको, तो फॉलो कैसे करोगे आप? एक्शन लोगे ना उसके ऊपर, तो फॉलो हमारा मेन वर्ब हो गया। तो आज हमने पढ़ा है कि वर्ब क्या है, वर्ब के काइंड पढ़े हैं, और वर्ब को में से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से सेपरेट करते हैं। ठीक है, वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे क्लासेस में तो आ जाएगा। इनिशियल स्टेज में सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि एक्शन, आपका काम क्या है? एक काम आपका है हिंदी में और इंग्लिश में एक नोटबुक बनाओ और हिंदी और इंग्लिश में वर्ब लिखो। किसी को इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीखना है, तो आपको मैं सच बता रही हूँ, आप एक पतली सी नोटबुक बनाओ। ठीक है, पतली सी नोटबुक बनाकर उस पर आपको क्या करना है? पेज को आगे छोड़ना है। ठीक है, पेज है हमारा, पेज को आपको आगे छोड़ना है। गिव मी अ नोटबुक, दिस आई विल शो यू देयर, यू जस्ट बाय दिस काइंड ऑफ नोटबुक। ठीक है, अराउंड 10 रुपीज, जो 10 रुपए की है। ठीक है, चलो मैं हिंदी में बताती हूँ। 10 रुपए की है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हिंदी लिखनी है। जैसे आपने लिखा खाना बनाना, खाना बनाना आपको उठना, सो के उठना, वेक, जाना, गो, सोना, स्लीप। आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ जगह छोड़ देनी है, क्योंकि जब हम वर्ब को और पढ़ेंगे ना, तो इसके आगे के पेजेस काम आएंगे। ठीक है, एवरीडे, डे 1, डे 2, फिर 10, डे 3, फिर 10। ठीक है, जितनी भी हमारी हाउसवाइफ्स हैं या जो भी ऐसी फीमेल है जो कहते हैं हमें इंग्लिश तो आती नहीं इसलिए हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, तो आप फिलहाल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग भी। और जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, उनकी तो बस यही प्रॉब्लम है, इंग्लिश तो समझ ही नहीं आती है, तो कम से कम यहाँ से तो करो, जो मैं बता रही हूँ वो करो। 10 रुपए की कॉपी खरीदनी है। ठीक है, वापस से एक बार बता रही हूँ, यहाँ पर हिंदी लिखनी है और उसकी इंग्लिश को ढूंढ कर लिखना है, इतना आपको करना है। गूगल करना है, काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गूगल बता देगा। ठीक है, डू बोलते हैं, तो आपने लिखना है काम करना और उसके आगे लिखना है डू। सिर्फ 10 ढूंढना है गूगल से, 10 वर्ब हो गए, इधर 10 हो गए। ऐसे करके आप लिखते जाओ, हम वर्ब यहाँ से पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आपको वर्ब का कनेक्शन सेंटेंस से और वर्ब का कनेक्शन स्पीकिंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और प्लीज इसको फॉलो करो, तुम्हारे लिए ही है। थैंक यू।